बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़फ़र अब्बास ख़ान है और आप हमारा यूट्यूब चैनल शॉर्टकट पॉइंट देख रहे हैं। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड एक बहुत जो बड़ी क्यूरी या बहुत बड़ा सवाल जो बच्चे बार बार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे भी कर रहे होते हैं, अक्सर अपने दोस्तों से भी पूछते हैं, अक्सर उनकी कॉल्स भी आ रही होती हैं, वो एक सवाल है। सवाल ये है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सीट के लिए कितने चांसेस होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे या तो इस डर से अपेयर नहीं होते कि उनका चांस ज़ाय हो जाएगा, या फिर वो अगर अपेयर होते हैं 3 दफ़ा वो अपेयर हो गए हैं तो फिर अगली दफ़ा अपेयर नहीं हो रहे होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे चांस अभी बाकी हैं और चांस ज़ाया नहीं हुआ। तो इन चांसेस का तरीक़ाकार है क्या, ये चांस कितने होते हैं और अब कब आपका चांस जो है ये ख़त्म हो जाता है एक सीट के लिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस पे आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि ये चांसेस दो तरह से हम इनको डिस्कस करेंगे। एक जो चांस होते हैं ये पीएमएस के लिए होते हैं, यानी पंजाब मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं इनके लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं, और ये चांस आपका तब जो है अवेल हो जाता है जब आप बाकायदा तौर पर इसके रिटन टेस्ट में शामिल हो जाते हैं। यानी आपने कोई भी पेपर इसका दे दिया है तो फिर इसके बाद आप अपना एक चांस अवेल कर लेते हैं। अगर आपने अप्लाई किया लेकिन आपने बाद में रिटन टेस्ट में अपेयर ही नहीं हुए तो फिर आपका ये चांस जो है ये बाकी रहता है। जैसे ही आप इसके रिटन टेस्ट में इंटरव्यू में शामिल होते हैं तो फिर आप अपना एक चांस अवेल कर लेते हैं। अब हम आते हैं कि जो 1 पेपर MCQs है जिसको हम PPSC या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, तो इसके चांसेस का तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले तो आप सीट के लिए अपेयर होते हैं। अगर आपने अपना रिटन टेस्ट कामयाबी के साथ, पहले आप ये देख लें कि आप रिटन टेस्ट में अपेयर ही नहीं हुए तो फिर आपका चांस बाकी है। आप रिटन टेस्ट में तो अपेयर हो गए हैं लेकिन आपने अपना रिटन टेस्ट पास कर लिया, यानी आपको पता है पास मार्क्स इसमें जो है 40%, यानी 40 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 40 नंबर आपका पास मार्क्स का होता है। अगर आपने अपेयर तो हुए लेकिन अपेयर होने पे आपने पास मार्क्स ले लिए हैं तो फिर आपका चांस बाकी रहा। इसी तरह से आप इंटरव्यू में आप शामिल हो गए, लेकिन पहली ये चीज़ देख लें कि इंटरव्यू में शामिल ही नहीं हुए। अगर आप इंटरव्यू में शामिल नहीं होते तो फिर भी आपका चांस बाकी है। आप इंटरव्यू में शामिल हो गए और आपने इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स ले लिए। अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करें कि इंटरव्यू में पासिंग मार्क्स 50 होते हैं, यानी 50 आउट ऑफ 100, 100 में से 50 नंबर। अगर आपने इंटरव्यू में 100 में से 50 नंबर ले लिए हैं तो फिर भी आप पास हो गए हैं, आपका चांस उसी तरह से बाकी है। यानी आपने ये किया कि आपने रिटन टेस्ट बाकायदा तौर पर दिया, आप पास हो गए, आपने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में आप पास हो गए। लेकिन अब तीसरे मरहले पे जो चीज़ आती है वो ये है कि या तो आपकी एलोकेशन हो गई और दूसरी ये है कि आपकी एलोकेशन नहीं हुई। यानी ये था कि आप दोनों मरहले आपने रिटन टेस्ट भी पास कर लिया था, इंटरव्यू भी आपने पास कर लिया था, लेकिन आपकी एलोकेशन नहीं हुई ड्यू टू वैकेंसीज, ड्यू टू सीट्स। मसलन आप ये देखें कि 500 लोग जो हैं 100 सीटों के अगेंस्ट इनको बुलाया गया, तो इनमें से उन्होंने सिर्फ 100 लोगों को साफ ज़ाहिर है एलोकेशन उनकी करनी थी, ये रिकमेंडेशन भेजनी थी। आप उस पर 120 पे थे, आपने पास तो कर लिए थे दोनों मरहले, लेकिन आपकी एलोकेशन नहीं हुई थी ड्यू टू सीट्स, जो सीटें थी वो कम थी। तो 100 सीटें थी, आप 120 नंबर पे थे, लेकिन दोनों मरहले आपके पास थे, तो आपका चांस उसी तरह से बाकी है। यानी ये नहीं है कि आपका चांस जो है 3 चांसों में से कोई ख़त्म हो गया है। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि अगर उन्होंने रिटन टेस्ट पे अपेयर हो गए या बाद में इंटरव्यू सेशन में जाके इंटरव्यू उनका जो हुआ वाइवा वाइस हुआ इसमें जाके वो बैठ गए तो फिर उनका चांस ज़ाय हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका चांस अवेल उस वक्त गिना जाता है जब आप बाकायदा तौर पर रिटन टेस्ट में शामिल होते हैं और फेल हो जाते हैं, या फिर इंटरव्यू में शामिल होते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर दोनों मरहले आप कामयाबी से, या तो ये है कि इनको आप कामयाबी से पास कर लेते हैं, या फिर दूसरी सूरत यह है कि आप इनमें अपेयर ही नहीं होते, तो दोनों सूरतों में आपके चांसेस बाकी रहते हैं। एक सीट के अगेंस्ट 3 चांस हैं। आपको फिर बता देता हूं कि पीएमएस के लिए ये चांस अपेयर होने पे आपका अवेल हो जाता है, चाहे आप पास होते हैं चाहे फेल होते हैं, चांस आपका अवेल हो जाता है। PPSC 1 पेपर MCQs जो 1 सीट होती है, इन पे अगर आप अपेयर नहीं होते रिटन टेस्ट में या आप अपेयर नहीं होते इंटरव्यू में, आपका चांस बाकी रहता है। आपका चांस सिर्फ इसी सूरत में ज़ाय हो जाता है जब आप या तो रिटन टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं या फिर इंटरव्यू में फ़ेल होते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से जाना चाहिए, रिटन टेस्ट में भी अपेयर होना चाहिए, कामयाबी से इसको पास करना चाहिए और फिर इंटरव्यू को में भी कामयाब कैंडिडेट्स में आना चाहिए।
اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہمیشہ آپ کے جتنے آپ کے بڑے بڑے خواب ہیں ان تمام خوابوں کے مطابق آپ کو منزلیں دے اور زندگی کے تمام مرحلوں میں آپ کو کامیاب کرے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔